Hello friend, welcome to our new YouTube channel Science Philip. So we will cover the basics of mathematics of class 11. So we are going to start with the properties of indices today. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिसेस क्या होते हैं? एक्सपोनेंट एंड पावर जो आप समझते हैं, ठीक है. तो कई प्रॉपर्टीज हैं जो बेसिक्स हैं, ठीक है. स्टार्ट करते हैं हम लोग उससे और उसके बाद हम लोग चैप्टर्स पे भी आएंगे 11 के. पहले बेसिक समझ लेते हैं. ओके, तो पहली प्रॉपर्टी इधर हम लोग प्रॉपर्टीज समझेंगे और उसके एग्जांपल्स ले लेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. ओके, तो इधर प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं. और इधर एग्जांपल्स लिखेंगे. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a m प्लस n. ठीक है. जैसे अगर कोई a एक नंबर है, अभी तो हम लोग वेरिएबल्स ले रहे हैं, ठीक है. a टू द पावर m a टू द पावर n अगर हुआ इंटू, ठीक है, तो हम लोग उसको a m प्लस n भी लिख सकते हैं. ठीक है. अब हम लोग इधर एग्जाम्पल अगर इसी का ले लेते हैं, अगर तो 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 1, ठीक है. ये 2 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? 2 टू द पावर 4 प्लस 2, ठीक है. ये अगर ये a जहां पे है, जो ये नंबर सेम होना चाहिए, बाकी ऊपर वाला कुछ भी हो ऐड हो जाएगा, ठीक है. तो 2 4 प्लस 2 6, 2 टू द पावर 6. अब जो भी आंसर होगा यहाँ पे यही है, ठीक है. ये छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी अलजेब्रा में जब बड़े उसमें फॉर्मूले में लेट में आएगा तब वर्क करेगा. तो सेकेंड हम लोग प्रॉपर्टी जान लेते हैं. a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल्स टू a m माइनस n. ठीक है. अगर कोई भी अपॉन में दिया हुआ है, ये एक ही नंबर रहेगा. जैसे कि अगर 1 है तो 1 ही रहेगा दोनों जगह, 2 है तो 2 ही रहेगा, और पावर में नंबर चेंज हो सकते हैं. ओके, तो a टू द पावर m अपॉन e टू द पावर n अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो a m माइनस n भी हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है. कहीं से रॉन्ग नहीं है, कुछ नहीं. चलिए इसके एग्जांपल से भी हम लोग समझ लेते हैं. ठीक है. 2 पावर 2 अपॉन 2 पावर, यहाँ पे हम लोग 5 ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोग 3 ले लेते हैं. ठीक है. तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2. ठीक है. जो भी आएगा आंसर है इसका. ठीक. तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इसके एग्जाम्पल हम लोग ले लिए. अब हम बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ. अगर a पे माइनस m पावर हो, ठीक है, यहां हम लोग देखें a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, a टू द पावर m अपॉन हो गया. ठीक है. अब हम लोग देखेंगे अगर a पे माइनस m पावर है, ठीक है, निगेटिव अगर पावर है, तब हम लोग इसके जगह क्या करेंगे? तो हम लोग सिंपल है, इसको 1 अपॉन a टू द पावर m लिखेंगे. ठीक है. यहां पे बस इसको रेसिप्रोकल कर देंगे और यहाँ पे माइनस हट जाएगा. ठीक है. इसका भी एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं. जैसे 5 टू द पावर माइनस 7, ठीक है, 1 अपॉन 5 टू द पावर 7. ठीक. मतलब इजी है, यहाँ पे समझने में इजी लग रहा है, पर आगे जब यूज करेंगे तो इसको आप लोग रिमेम्बर कर लेना. ठीक है. इसको कहीं नोट कर ले, लिख ले, ज्यादा बेहतर रहेगा. याद हो जाएगा तो और भी अच्छा है. चौथा हम लोग जान लेते हैं. अगर किसी a पे पावर 0 होगा, ठीक है, अगर a पे पावर 0 है, कहीं a मतलब कोई अभी वेरिएबल है, कहीं पे भी अगर पावर 0 रहेगा तो सीधा यहाँ पे क्या कहते हैं? 1 हो जाएगा. ठीक. यहाँ पे 1 आ जाएगा सीधा. ठीक. अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं. 100 टू द पावर 0 1. ठीक है. कोई भी हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर पावर 0 आ गया तो यहाँ पे सीधा 1 रहेगा. कहीं मिस्टेक नहीं होना चाहिए. सीधा अगर 0 देख रहे हैं तो 1 होना चाहिए. ठीक है. और मोस्टली इन सब तरह से क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ 100 है, अब पावर 0 है, तो 1 लिखने में थोड़ा लोग सोचते हैं कि सही है कि गलत है, इसलिए इसका ध्यान दें. ठीक. तो पांचवी प्रॉपर्टी है a टू द पावर m. ठीक है. अगर ऐसे लिखा हुआ है कि a पे पावर m है और ब्रैकेट के बाहर n हो गया, ठीक है, तो हम लोग a को एक ब्रैकेट में रख लेंगे और m और n जो भी हुआ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग. ठीक. चलिए एग्जांपल ले लेते हैं. यहाँ पे 20 मान लेते हैं, टू द पावर 2 है और यहाँ पे 6 है. ठीक. अब ऐसे लिखा हुआ है कोई, तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे 20 टू द पावर, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे और 2 इंटू 6 कर लेंगे, तो क्या आएगा? 20 टू द पावर 12. ठीक है. आई होप आप लोग को समझ आ रहा हो. ठीक है. तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 6th प्रॉपर्टी की तरफ. a
ए के ऊपर अगर 1 टू द पावर 1 अपॉन एम हो, यहाँ पे सॉरी ए पे अगर पावर में 1 अपॉन एम हो, अभी हम लोग क्या देखे ए पे माइनस पावर था, ठीक है, तो हम लोग क्या कर दे रहे थे यहाँ 1 अपॉन ए पावर एम कर दे रहे थे। अगर यहाँ निगेटिव था तब, जब यहाँ पे निगेटिव था तब हम लोग यहाँ पे ए पावर एम कर रहे थे, यहाँ 0 था तब 1 कर रहे थे, अब 1 अपॉन एम आ रहा है यहाँ पे ए टू द पावर 1 अपॉन एम। अब यहाँ क्या करेंगे, तो जो एम होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सीधा रूट mth रूट ए, और इसको हम लोग बोलेंगे mth रूट ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि ये जो ऊपर 1 अपॉन में जो भी हो, अभी वेरिएबल है तो 1 अपॉन एम है, तो m को हम लोग यहाँ लिख देंगे और a को यहाँ, ठीक है। चलिए इसकी एग्जांपल समझते हैं, ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1/4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट लेना है, बस इतना पता है। अंडर रूट में हम लोग को क्या रखना है, जो नंबर नीचे है, ठीक है, यहाँ 5 लिख दिए। अब 1 अपॉन में जो भी है यहाँ पे 4 लिख दिए। और एक और चीज आप लोग याद रखिएगा, अगर यहाँ पे 1/2 है तो 2 का तो मतलब ही स्क्वायर रूट होता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, केवल स्क्वायर रूट 5 लिख देंगे। 2 भी लिख लेंगे कोई गलत नहीं है, लेकिन स्क्वायर रूट 5 लिखेंगे तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। पर अगर यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, कोई भी नंबर हो गया, तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो 7 प्रॉपर्टी की तरफ करते हैं हम लोग। अगर ए बी पे पावर m है, ठीक है, 2 वेरिएबल हैं ए बी, उसके पावर 1 m है, तब हम लोग कैसे लिखेंगे, यहां पे कर देंगे a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, ठीक है। जो पावर रहेगा उसका मल्टीप्लीकेशन दोनों में है भाई, अगर ये ब्रैकेट में है तो इसका मल्टीप्लाई इससे भी है और इसका इससे भी है, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, तो हम लोग इसको ओपन करके इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 6 इंटू 7 टू द पावर 2, ठीक है। तो हम लोग को अगर दोनों तरह से आंसर मिलेगा, पर कई केस ऐसे आते हैं जहां हम लोग को ओपन करने पे ज्यादा आसानी से सॉल्यूशन मिल जाता है, इसलिए हम लोग उसको करते हैं, ठीक है। पर ये है कि डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो भी वही आंसर आएगा, इनडायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो भी वो आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 6 इंटू 2, 6 पावर 2, 7 टू द पावर 2, जो भी आएगा आंसर वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके इंडिसेस के प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, y पे अगर -2 है, ठीक है, और 25/4 दिया हुआ है इक्वल टू, सिंप्लीफाई क्या करना हम लोग को, कि y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो y की वैल्यू यहाँ कैसे निकालेंगे, आप लोग क्वेश्चन नोट करके एक बार सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं सॉल्व करूंगा तो देखिएगा, ठीक है। चलिए हो गया होगा, अब मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। y पे पावर -2, यानी कि याद करिए एक जो वो था कि यहाँ पे a पावर -m, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, 1 टू द पावर a पावर m, ठीक है, 1 अपॉन a टू द पावर m, ये कर रहे थे। वही प्रॉपर्टी यहाँ लगेगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, y -2 है ऊपर पावर में, तो यहाँ पे y 1 अपॉन y पे पावर 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 25/4 हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/25 इक्वल्स टू 2/5 आंसर। इसका आंसर आ गया 2/5। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे दिया है 56 टू द पावर 1 माइनस 50 टू द पावर 0, ठीक है। जो आपने मतलब इंडिसेस के प्रॉपर्टीज लिखे हैं, उन्हीं की एक प्रॉपर्टी से भी सॉल्व हो जाएगा, इजी है, बस एक बार सॉल्व कर लीजिए एक बार, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सॉल्व करता हूं। कर लिया होगा आप लोग ने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 56 टू द पावर 1 क्या होगा, 56। और याद करिए मैं बताया था कि अगर कोई a टू द पावर 0 हो गया तो उसका क्या आंसर होगा, क्या होगा, 1, ठीक है। कोई भी पावर अगर 0 अगर आता है, कोई भी वैल्यू टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो चलिए आंसर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 50 टू द पावर 0 माइनस 1, आंसर क्या आ गया 55, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। अब आप लोग और चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन इस टॉपिक पे, ठीक है। तो एक होमवर्क के तरह क्वेश्चन मैं दे देता हूं, आप लोग को खुद सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए होमवर्क के तौर पे आप नोट कर लीजिए, और इसको हम सॉल्व करेंगे जब सेकंड लेक्चर आएगा। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर था, और जब सेकंड लेक्चर आएगा तो उसके आंसर भी हम उसमें बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट करिए।
इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए और इसको सिंप्लीफाई करिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से डाल देना, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे अगर हेल्प करना, आप लोग को और वीडियोस चाहिए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।